वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में अगर इस समय लमसम किया जाए तो किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में किया जाए। तो इस समय जो है बाज़ार अपने हाई से 10% के करीब जो है नीचे चल रहा है, इतना गिर चुका है। और ऐसे समय में जो है हम अगर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा लमसम कर दें तो फ्यूचर में भविष्य में हमारे रिटर्न जो है काफ़ी बढ़ जाते हैं। पर समस्या ये है कि किस में किया जाए। बहुत सारी कैटेगरी के फंड होते हैं, उसमें से किस में किया जाए। तो वो पता लगाया जा सकता है कि कौन सा हमारे लिए बेटर हो सकता है, ओवरऑल बाज़ार के वैल्यूएशन को थोड़ा सा समझ के। तो यहाँ अगर मैं निफ्टी 50 को लूँ, यानी कि टॉप की 50 कंपनियाँ जो देश की हैं, और ये निफ्टी 50 जो है, जो बड़े कैटेगरी के फंड होते हैं जैसे कि लार्ज कैप फंड, जैसे कि ब्लू चिप फंड, इस कैटेगरी के जो फंड होते हैं वो उनका जो बेंचमार्क होता है वो निफ्टी 50 होता है या सेंसेक्स 30 होता है। इस तरह के उनके बेंचमार्क होते हैं। अब अगर हम इसके वैल्यूएशन पे आए तो सिंपल सा एक पी रेशो वाला वैल्यूएशन अगर हम यूज़ करें तो इस समय जो है ये 21 के पी पर आपको मिल रहा है। तो क्या 21 का पी सस्ता है, महंगा है, इसको देखें। तो सिंपली मैं यहाँ गया, पी रेशो सेलेक्ट किया तो आपको पी रेशो का चार्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ अगर मैंने 10 ईयर का पीरियड सेलेक्ट किया है और अब मैं इस चार्ट को देखूं, ऑब्जर्व करूं, तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है कि इधर कुछ समय पहले तक 24 का पी था और इस समय जो है 21 का पी है, 21 का पी। तो अभी जो पी है वो अपने एवरेज वैल्यूएशन के थोड़ा नीचे है। तो एवरेज की अगर मैं बात करूं तो एवरेज इसका आता है समवेयर 23। तो 23 का एवरेज पी रहा है ओवर 10 साल के पीरियड में। अब हम इस समय 21 पर मिल चल रहे हैं, यानी कि एवरेज से थोड़ा नीचे। तो एवरेज से नीचे होना एक लमसम करने के लिए एक मौका हो सकता है। तो अगर हम ओवरऑल 10 साल का चार्ट देखें तो बहुत कम समय ही बाज़ार जो है आपको 20 या उससे नीचे के पी पर दिखा है। उतना जो है मैक्सिमम डाउनफॉल होता है। उससे नीचे जब जब जाता है तो बहुत कम समय के लिए जाता है, उतना टिकता नहीं है वहाँ पे, जैसे कि 2020 में हम देखें। तो अगर आप निफ्टी 50 को देखें तो इसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि लार्ज कैप रिलेटिवली सस्ते हैं, बिलो एवरेज वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। तो यहाँ हम इतनी बात कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम मिड कैप की। तो यहाँ पे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स अगर ले लें, निफ्टी मिड कैप 150, तो इसको लेते हैं और इसके चार्ट को देखें, पी वाले चार्ट को। तो इधर हम अगर वैल्यूएशन पे गौर करें तो यहाँ जो वैल्यूएशन मुझे दिखती है, पी दिखता है, वो हायर एंड पे ही दिखता है। ऑन एवरेज जो पी रहा है उसके ऊपर ही ये मुझे इस समय दिख रहा है। यानी कि इससे मैं ये समझ सकता हूँ कि मिड कैप फंड लमसम के लिए अभी सस्ते नहीं हैं, दे आर नॉट चीप। तो ये अभी भी हाई वैल्यूएशन पे है। अब आ जाते हैं हम स्मॉल कैप की बात करते हैं। तो स्मॉल कैप के इंडेक्स में 250 कंपनीज आती हैं। तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 को ले लेते हैं, इसके वैल्यूएशन को देखते हैं। तो यहाँ भी अगर हम गौर करें तो इधर भी कुछ सस्ता नहीं दिखता है। इधर भी वैल्यूएशन को देखें तो एट प्रेजेंट जो है 33 टाइम्स जो है चल रहा है, 33 के पी पे चल रहा है, जो उसके एवरेज के ऊपर ही है। एवरेज रहा है 25 समथिंग का, उसके ऊपर ही चल रहा है। तो अबाव एवरेज वैल्यूएशन है स्मॉल कैप इंडेक्स के भी। तो इससे मैं ये समझ सकता हूँ कि स्मॉल कैप फंड में भी इस समय लमसम करना समझदारी नहीं है। अब एक और कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें जो है लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप सभी तरह के जो है आ जाते हैं। उनको भी देख सकते हैं हम। तो उसके लिए जो उनका ऐसे फंड्स का जो बेंचमार्क होता है वो निफ्टी 500 होता है। तो निफ्टी 500 को अगर मैं लूँ, निफ्टी 500, और इसके वैल्यूएशन को देखूं तो मैं क्या देख सकता हूं कि ये अपने एवरेज के करीब है। 28 से जो है ये करेक्ट होके आज आपको 24-25 पे मिल रहा है। तो ये अपने बिलो एवरेज तो नहीं है लेकिन एवरेज के पास है।
तो इसको देख के इतना आप समझ सकते हैं कि मिड कैप कैटेगरी अभी एक्सपेंसिव है, स्मॉल कैप कैटेगरी अभी एक्सपेंसिव है, लार्ज कैप कैटेगरी जो है अभी सस्ती है, और जो मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है ये फेयरली वैल्यूड है। अब इस इंफॉर्मेशन से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि किस कैटेगरी के फंड को इस समय लमसम के लिए अवॉइड करना चाहिए। एसआईपी चल रही है, चलने दीजिए। आपका टाइम पीरियड अगर 5 साल 10 साल का है तो वो फैक्टर इन हो जाता है, लेकिन आपका पीरियड छोटा है और आप लमसम की सोच रहे हैं तो ये इस समय अच्छी कैटेगरी नहीं है। तो अच्छी कैटेगरी कौन सी है वो हमने वैल्यूएशन से समझ ली। अब आपने कैटेगरी समझ ली तो फंड का सिलेक्शन करना अगला काम हो जाता है। तो हर फंड एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग फंड की अलग स्ट्रेटेजी होती है। कोई मोमेंटम स्ट्रेटेजी पे चलते हैं, कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, कोई जो फंड होते हैं वो सस्ते होते हैं, कोई फंड जो है वो महंगे होते हैं। म्यूचुअल फंड भी सस्ते या महंगे हो सकते हैं, किस तरह की वो कंपनी को होल्ड कर रहे हैं। तो वो सब जानकारी के लिए आपको थोड़ी और स्टडी करनी पड़ेगी, या बेटर रहेगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।